नमस्ते भारत मतलब सिर्फ एक देश नहीं, ये 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक बहुत बड़ा संघ है। पर सवाल ये है कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। तो आज हम भारत के इसी एडमिनिस्ट्रेटिव मैप को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये विशाल देश आखिर कैसे संगठित है। तो सवाल यही है कि 1.4 अरब लोगों का इतना बड़ा देश आखिर चलता कैसे है, ऑर्गेनाइज्ड कैसे है। आज की हमारी ये पूरी बातचीत इसी सवाल का जवाब ढूंढेगी और हमें उस सिस्टम को समझने में मदद करेगी जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी में से एक पर शासन करती है। और इस सवाल का जवाब पता है, एक नंबर में छिपा है, 36। जी हाँ, भारत को 36 मेन एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्सों में बांटा गया है। पर ये 36 है क्या? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले भारत की इस ज्योग्राफिकल पजल को समझेंगे, फिर हम सभी राज्यों का एक टूर करेंगे, उसके बाद यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं ये जानेंगे, फिर कुछ ऐसी राजधानियों की कहानी देखेंगे जो थोड़ी हटके हैं, और आखिर में हम देखेंगे कि भारत का नक्शा कैसे हमेशा बदलता रहा है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। भारत के 28 अलग अलग विविध राज्यों का दौरा। अब इतने बड़े देश को समझने के लिए हम इसे रीजन के हिसाब से देखेंगे। शुरुआत करेंगे उत्तर से और फिर दक्षिण तक जाएंगे। हमारा सफर शुरू होता है उत्तर भारत से, हिमालय की छांव से लेकर बड़े बड़े मैदानों तक। यहां देखिए, पहाड़ों में बसा है हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है शिमला। फिर आते हैं मैदानी इलाके, पंजाब और हरियाणा। और मजे की बात यह है कि दोनों की एक ही राजधानी है, चंडीगढ़। इस पर हम बाद में और बात करेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर है उत्तराखंड, राजधानी देहरादून के साथ। राजस्थान, जिसकी राजधानी है पिंक सिटी, जयपुर। और हाँ, देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी है लखनऊ। अब चलिए थोड़ा पूरब की तरफ चलते हैं। ये इलाका अपनी रिच कल्चरल विरासत और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए जाना जाता है। यहाँ बिहार की राजधानी पटना गंगा किनारे बसी है, तो वहीं पश्चिम बंगाल का कल्चरल हब है कोलकाता। इसी रीजन में झारखंड, उड़ीसा और खूबसूरत पहाड़ी राज्य सिक्किम भी हैं, जिनकी राजधानियां हैं रांची, भुवनेश्वर और गंगटोक। और अब हमारी यात्रा पहुंचती है भारत के बेहद खूबसूरत उत्तर पूर्व में, जिसे सेवन सिस्टर्स और उनके एक भाई सिक्किम के नाम से जाना जाता है। ये एरिया अपने यूनिक ट्राइबल कल्चर और बायोडाइवर्सिटी के लिए मशहूर है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर मेघालय तक हर राज्य की अपनी एक अलग ही पहचान है, जैसा कि उनकी राजधानियों की इस लिस्ट में भी दिखता है। अब हम चलते हैं देश के दिल की तरफ, यानी पश्चिमी और मध्य भारत। पश्चिम में गुजरात और महाराष्ट्र जैसे बड़े इंडस्ट्रियल राज्य हैं। इनकी राजधानियां हैं गांधीनगर और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। साथ ही छोटा सा लेकिन बहुत फेमस राज्य गोवा भी यहीं है। और ठीक बीच में है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जिनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भोपाल और रायपुर से संभाला जाता है। और हमारे राज्यों का ये टूर खत्म होता है दक्षिण भारत में। ये इलाका अपने प्राचीन मंदिरों और मॉडर्न टेक्नोलॉजी हब्स दोनों के लिए जाना जाता है। यहाँ तेलंगाना से लेकर केरल तक हर राज्य की अपनी एक अलग कहानी है। और इसी के साथ हमारे 28 राज्यों का ये टूर पूरा होता है, जो भारत की इस कमाल की डाइवर्सिटी को एक साथ दिखाता है। राज्यों का टूर तो हो गया, लेकिन हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब हम एक खास स्टॉप लेंगे और भारत के एक अलग तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया यानी यूनियन टेरिटरीज को समझेंगे। तो ये यूनियन टेरिटरी आखिर होती क्या है? देखिए, ये एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है जिस पर सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन होता है। मतलब राज्यों की तरह इनकी अपनी चुनी हुई सरकारें और मुख्यमंत्री नहीं होते। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अक्सर सीधे दिल्ली से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए कंट्रोल होता है। भारत में टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये मेनलैंड से लेकर द्वीपों तक फैली हुई हैं, जैसे अंडमान और निकोबार। इनमें से कुछ, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी की, अपनी विधानसभा है, जबकि बाकी पर सीधा केंद्र का शासन है। इस लिस्ट में कुछ दिलचस्प नाम भी दिख रहे होंगे, जैसे चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर। इनकी अनोखी कहानियां हम आगे जानेंगे। चलिए अब इस सफर के सबसे मजेदार हिस्से की तरफ चलते हैं। नक्शे पर कुछ ऐसी अनोखी राजधानियों को जूम इन करके देखते हैं जो एक राज्य एक राजधानी वाले सीधे साधे नियम को फॉलो नहीं करती। तो हमारी पहली कहानी है एक ऐसी राजधानी की जो दो राज्यों को संभालती है। ये कैसे हो सकता है? चलिए देखते हैं। और ये है चंडीगढ़ का दिलचस्प केस। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी, पर ऐसा क्यों?
देखिए, जब 1966 में पुराने पंजाब राज्य को भाषा के आधार पर पंजाब और हरियाणा में बांटा गया, तो दोनों ही राज्य चंडीगढ़ शहर को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे। तो एक सॉल्यूशन निकाला गया कि इसे दोनों की जॉइंट कैपिटल बना दिया जाए। और जो बात इसे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है वो ये है कि चंडीगढ़ खुद भी एक यूनियन टेरिटोरी है और उसकी राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। मतलब ये शहर एक साथ 3 रोल निभाता है। अब चलते हैं अगली स्पेशल कहानी की तरफ, एक ऐसी जगह जहां राजधानी मौसम के साथ बदल जाती है। ये अनोखा सिस्टम जम्मू और कश्मीर में देखने को मिलता है और इसके पीछे की वजह हिस्टोरिकल भी है और ज्योग्राफिकल भी। इसे दरबार मूव कहते हैं, जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी एक परंपरा है। इसे डोगरा शासकों ने शुरू किया था ताकि प्रशासन को खराब मौसम से बचाया जा सके। तो गर्मियों में सरकार श्रीनगर की खूबसूरत वादी से काम करती है और जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है तो ये जम्मू के थोड़े गर्म मैदानी इलाकों में शिफ्ट हो जाती है। तो हमारा ये टूर अब खत्म होने वाला है। चलिए अब इस पूरी ज्योग्राफिकल पजल के सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। तो इस पूरे सफर से हमने क्या सीखा? हमने देखा कि भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर सिर्फ राज्यों और राजधानियों की एक लिस्ट नहीं है। ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें सीधे केंद्र के कंट्रोल वाले इलाके भी हैं और चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर जैसे हिस्टोरिकल समझौतों से बने कुछ अनोखे केस भी हैं। ये पूरा ढांचा भारत की भाषा, कल्चर और ज्योग्राफी की डाइवर्सिटी को संभालने के लिए बना है और यही वो नींव है जिस पर 1 अरब से ज्यादा लोगों का शासन टिका है। आखिर में भारत का नक्शा सिर्फ लकीरों और बॉर्डर्स का कलेक्शन नहीं है, ये इसके इतिहास, इसकी संस्कृति और इसके शासन का एक जीता जागता रिफ्लेक्शन है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे जगह बदलती हैं, शहर बड़े होते हैं, तो एक राजधानी असल में किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? क्या ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है या फिर ये किसी इलाके की पहचान, उसके सपनों और उसके इतिहास का एक जिंदा प्रतीक है?